हेलो स्टूडेंट्स। तो देहरादून, हरिद्वार और उत्तरकाशी 3 जनपद के प्रश्न हमने अभी तक करवाए हैं। आज देखेंगे चौथा जिला है चमोली जनपद। ठीक है, तो देख लेते हैं इसके हम 40 टोटल एमसीक्यू देखेंगे जो कि सभी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आ जाता है चमोली ज़िले का गठन कब हुआ। तो जितने भी हमारे 3 बड़े ज़िले हैं, सीमांत जनपद हैं जो कि चीन या तिब्बत की सीमा पर हैं, वो सब एक साथ ही बने थे। तो ये इसका चमोली ज़िले का है 24 फरवरी 1960 में। नेक्स्ट है चमोली ज़िले की सीमा कुमाऊं के कितने ज़िलों से लगती है। तो यहाँ पर कुमाऊं के इसमें हैं 3 ज़िले, अल्मोड़ा है, बागेश्वर है और पिथौरागढ़। तीसरा प्रश्न है चमोली को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो यह है लाल सांगा, इसका पूर्व नाम था लाल सांगा। फिर है गोपेश्वर को चमोली का जिला मुख्यालय कब बनाया गया। तो 1970 में। पांचवा प्रश्न है बरनेडी हट के लिए जाना जाने वाला बुग्याल कौन सा है। यानी जो बरनेडी है उनके नाम से एक हट बना हुआ है जहाँ पर उनका निवास था, बरनेडी हट नाम से। तो ये कहाँ पर है, बेदनी बुग्याल में। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल भी यही है, बेदनी बुग्याल। ठीक है, जो कि है चमोली जनपद में। फिर है दंड पुष्करणी किसका पुराना नाम है। हेमकुंड को कहा जाता है दंड पुष्करणी तीर्थ, और इसे सबसे ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा भी दुनिया का माना जाता है हेमकुंड साहिब को। अगला है हवलदार सोहन सिंह द्वारा 1930 में किस स्थान की खोज की गई। तो ये थी हेमकुंड की। ठीक है, होमकुंड अलग है और हेमकुंड अलग है, याद रखना है आपको। जो नंदा राजजात यात्रा है उसका अंतिम पड़ाव है वो होमकुंड है, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेमकुंड की। ठीक है, तो 1930 में हवलदार सोहन सिंह द्वारा इस स्थान को खोजा गया। नेक्स्ट है बाबा बर्फानी के दर्शन किस गुफा में होते हैं। तो उत्तराखंड में जो टिम्बर सैंड गुफा है चमोली में, वही उसी को अमरनाथ की गुफा के समान ही माना गया है, तो उसी को मानते हैं कि वहाँ पे बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं टिम्बर सैंड गुफा में। अगला है त्रिशूल पर्वत शिखर की ऊंचाई कितनी है। जितने भी उत्तराखंड के प्रमुख चोटियाँ हैं वो आपको हाइट उसकी याद रखनी है। ठीक है, तो त्रिशूल चोटी है 7120 मीटर। नेक्स्ट है 10वां प्रश्न है बद्रीनाथ मंदिर को द्वापर युग में किस नाम से जाना जाता था। तो इसे विशाला कहा जाता था। ठीक है, तो जैसे हम बोलते हैं बद्री विशाल, है ना, तो ये विशाला नाम से था द्वापर युग में। फिर जोशी मठ में नरसिंह मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है। उत्तराखंड के बहुत सारे मंदिर जो कत्यूरी शैली से बने, तो ये भी कत्यूरी शैली से निर्मित है नरसिंह मंदिर। अगला है औली रज्जू मार्ग का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। तो ये था इंदिरा गांधी के समय किया गया था। फिर कालिदास ने अपनी पुस्तक मेघदूत में किसको अलका कहकर पुकारा। तो ये था फूलों की घाटी। ठीक है, तो उल्टा भी पूछ लेते हैं, फूलों की घाटी को अलका नाम किस ग्रंथ में मिलता है। तो ये हो जाएगा मेघदूतम। अगला प्रश्न आ गया माणा को किस में मणिभद्रपुरी कहा गया, यानी किन ग्रंथों में। तो यह पुराण में आता है मणिभद्रपुरी। ठीक है, पुराणों की संख्या है 18। तो ये सब भी आपको पता होना चाहिए। 4 वेद हैं, 6 उनके जो वेदांग हैं, ठीक है, 4 उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं और 18 पुराण हैं। नेक्स्ट है योग ध्यान बद्री किस शैली में बना मंदिर है। तो यह है शिखर शैली में। हेमकुंड का उल्लेख सिखों ने किस ग्रंथ में किया। यह मिलता है विचित्र नाटक में, जो कि गुरु गोविंद सिंह की एक पुस्तक है विचित्र नाटक। नेक्स्ट है सुबही गांव में कौन सा बद्री स्थित है। तो 5 बद्री हैं, उनमें से भविष्य बद्री है, सुबही गांव में स्थित है। फिर 21 बद्री का वास्तविक नाम नौठा है, यह है आदि बद्री। नेक्स्ट आ गया है कौन सा बद्री धौली गंगा के तट पर है। ठीक है, हो सकता है देखो कभी कभी क्या है पीडीएफ में थोड़ा ब्लर हो जाता है, तो अपने जो वीडियो आप देख रहे होंगे तो उसमें थोड़ा सा क्वालिटी आपको बढ़ानी होगी, तो तब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, धौली गंगा के तट पर स्थित है, तो यह है भविष्य बद्री धौली गंगा के किनारे।
फिर बद्रीनाथ धाम की आरती 1881 में किसके द्वारा लिखी गई? ये लिखी थी धन सिंह बरतवाल ने, है ना। तो नॉर्मल एमसीक्यू से एक लेवल ऊपर ही मिलेगा इसमें आपको। नेक्स्ट, देवसारी परियोजना किस नदी पर है? यह पिंडर नदी पर। फिर किस झील से रूपगंगा जलधारा निकलती है? तो रूपगंगा का उद्गम है रूपकुंड। अगला है अल्मोड़ा के चौखुटिया और गैरसैंण, चमोली के गैरसैंण को मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया था? गैरसैंण विकास परिषद का गठन हुआ है 2014 में। 24वां प्रश्न है गौचर मेले की शुरुआत कर्नल बर्नेडी द्वारा कब की गई? गौचर का मेला है 14 नवंबर, जो नेहरू जी का जन्मदिन है 1943, ठीक है, 14 नवंबर 1943। फिर गैरसैंण को यूकेडी ने चंद्रनगर नाम कब दिया था? ये दिया था 1992, 1992 में। फिर गोपेश्वर के सुनील चौहान को राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार कब दिया गया? ये दिया गया था 2008। फिर कर्णप्रयाग को किसने खोजा और कब खोजा? तो कैप्टन रैपर के खोजी दल द्वारा 1805 में खोजा गया। नेक्स्ट आ गया हवलदार सोहन सिंह और उनके भाई वीर सिंह ने हेमकुंड गुरुद्वारे का निर्माण कब किया? तो ये किया था 1936 में, ठीक है। हेमकुंड तीर्थ है, माना जाता है 7 पर्वत चोटियों से, शिखरों से ये घिरा हुआ है। अगला है पिंडारिक तीर्थ किसे कहते हैं? ये कहते हैं कर्णप्रयाग को ही कहते हैं पिंडारिक तीर्थ। बद्रीनाथ मंदिर का स्वर्ण मंडल किसने बनवाया? ये बनाया था महारानी अहिल्याबाई ने। 31वां प्रश्न आ गया औली में कब से प्रतिवर्ष स्कीइंग महोत्सव आयोजन किया जाता है? ये हुआ था 1987 से शुरू। जॉन मार्गरेट लेग या लेगी जिनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1939 को, इनकी कब्र कहाँ है? तो फूलों की घाटी में ही है और वहीं पे गिर के दुर्घटना से इनकी मृत्यु हो गई थी 4 जुलाई 1939 को। पौराणिक ग्रंथों में किस नदी को देव नदी कहा गया है? तो अलकनंदा को देव नदी के रूप में बोला गया है। फिर अनवा किसकी एक सहायक नदी है? यह सरस्वती नदी की सहायक है। सरस्वती नदी पर ही भीमपुल स्थित है। फिर कौन सी झील चमोली में नहीं है? ठीक है, देवसाड़ी ताल नहीं है, बाकी झल ताल भी है, लिंगा ताल भी है, सुख ताल भी है। 36वां प्रश्न आ गया रम्माण उत्सव किस गांव में यह लोकप्रिय है? तो ये सलूड़ गांव, ठीक है, सलूड़ या डुंगरी आता है, तो इसमें ऑप्शन में वैसे दोनों ही थे, मुख्य हो जाएगा सलूड़ गांव और दोनों ऑप्शन भी एक साथ हो सकते हैं, सलूड़ डुंगरी गांव। फिर रम्माण को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया? तो ये एक प्रकार का मुखौटा नृत्य है और 2 अक्टूबर 2009 को इसको विश्व धरोहर घोषित किया गया था। एक अमूर्त विरासत के रूप में इसको मान्यता दी गई है। फिर गौचर में उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कब बना? ये बना 28 दिसंबर 2016। फिर पूर्व साक्षरता में चमोली का क्रम क्या है? तो रुद्रप्रयाग फर्स्ट है और चमोली दूसरे नंबर पे है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सुमेलित बताना है। नंदा देवी नेशनल पार्क तो 1982 होना था, इसमें 89 दे दिया जो कि गलत है। केदार वन्यजीव 1972, ठीक है। फूलों की घाटी 1982, तो फूलों की घाटी और नंदा देवी एक साथ याद रखना है, 1982 में नेशनल पार्क बने थे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 40 प्रश्न उत्तर ये चमोली जनपद से संबंधित, है ना। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, मतलब अच्छे लगे होंगे एक स्तर के। इसी तरह बाकी ज़िलों के भी रोज़ आपको एक जनपद के प्रश्न करवाए जा रहे हैं और जल्द ही कोशिश की जाएगी कुछ अच्छी क्लास आपके लिए लाई जाए। जो अभी संडे को आने वाला एग्ज़ाम है आपका ईओ का, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। 100 नंबर की आपकी उसमें हिंदी है, ठीक है। तो अगर आपने हिंदी पहले से पढ़ी है, जैसे व्याकरण वाला पोर्शन है ना, राइटर उसमें है नहीं है, तो जो भी आपका सिलेबस है उसके हिसाब से करना। जैसे वर्तनी वाले क्वेश्चन है, क्योंकि 100 नंबर जब हिंदी देना है तो हर सेक्शन से उसमें काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसे आपका मान लो संधि आती है तो काफ़ी नंबर उसमें बनेंगे, एक एक। जब 20 नंबर की आती है तो आपके एक एक प्रश्न बनता है, यहाँ पे आपके 4-4, 5-5 या उससे ज़्यादा भी बन सकते हैं, हाँ। तो अगर आपकी कंटिन्यू तैयारी अच्छी चल रही है तो फिर आपको अच्छे से पेपर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एक अच्छा मौका बन सकता है। लेवल 5 की यहाँ पे पोस्ट है, अधिशासी अधिकारी ईओ की,
और टैक्स इंस्पेक्टर वाली बहुत ही अच्छे पद हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।